मॉडुलस इट इज डिनोटेड एज mod x. mod x means it gives only positive value. मीन्स अगर x का वैल्यू नेगेटिव भी रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा. मतलब अगर 5 का मॉड लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5 और -5 का मॉड लिखेंगे तो ये भी होगा 5. तो मॉडुलस मतलब ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा. अगर mod x इक्वल टू 5 है तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है. अगर mod x इक्वल टू 5 है तो x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5. क्योंकि 5 रखेंगे तो भी 5 देगा और -5 रखेंगे तो भी 5 मिलेगा. तो mod x का मतलब है हमेशा पॉजिटिव नंबर देना. इसके इनसाइड में या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा. अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर x-1 का मॉड अगर 6 है तो x का वैल्यू बताना है. x-1 का मॉड अगर 6 है तो x का वैल्यू बताना है. तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x-1 का मॉड 6 है तो x-1 क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. x-1 आइदर 6 होगा और x-1 -6 होगा. x-1 आइदर 6 होगा और x-1 आइदर -6 होगा. तो x का वैल्यू यहाँ से 7 और x का वैल्यू यहाँ से -5. तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है. मॉड x-1 6 था तो x-1 का वैल्यू या तो 6 होगा या फिर -6 होगा. क्योंकि -6 रखेंगे मॉड के अंदर में तो भी 6 मिलेगा और 6 रखेंगे तो भी 6 मिलेगा. ये मॉड. टू माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू 3. तो x का वैल्यू बताना है. तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू आइदर 3 और 2 माइनस एक्स इक्वल टू -3. ठीक, पहले बता चुके कि मॉड दो वैल्यू देता है, एक प्लस एक माइनस. प्लस रखने पर भी प्लस मिलेगा और माइनस रखने पर भी प्लस मिलेगा. तो मॉड के अंदर दो चीज पॉसिबल हो सकता है, एक उस नंबर का प्लस एक उस नंबर का माइनस. तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से x इक्वल टू -1 और यहाँ से x इक्वल टू 5. x का दो वैल्यू पॉसिबल हो गया. अच्छा, अब यहाँ से देख सकते हैं 2 प्लस एक्स का मॉड प्लस 1, ये पूरा का मॉड इक्वल टू 5 है ये. तो इसका x का वैल्यू बताना है क्या क्या होगा. तो 2 प्लस एक्स का मॉड प्लस 1, ये इस पहले बड़ा मॉड लेंगे. इस मॉड के अंदर में जितना है वो या तो 5 होगा या फिर 2 प्लस एक्स का मॉड प्लस 1 में ये होगा -5. ठीक, या तो +5 होगा या तो -5 होगा. सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो मॉड है, ये बड़ा मॉड है, इसके अंदर में जो नंबर लिखा हुआ है ये 5 होगा या फिर -5 होगा. तो यहाँ से 2 प्लस एक्स का मॉड इक्वल टू 4 और यहाँ से 2 प्लस एक्स का मॉड इक्वल टू -6. ये अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 प्लस एक्स का मॉड इक्वल टू -6 है. तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देता है, नेगेटिव तो कभी नहीं मिलेगा. एक्स का जो भी वैल्यू रखेंगे मॉड के अंदर नेगेटिव भी आएगा तो बाहर में पॉजिटिव मिलेगा. तो -6 तो कभी नहीं आएगा. 2 प्लस एक्स का मॉड इक्वल टू -6 तो कभी नहीं आएगा. तो यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से नो रियल सोल्यूशन, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. x का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये -6 देगा. नेक्स्ट, 2 प्लस एक्स का मॉड इक्वल टू 4 है तो 2 प्लस एक्स क्या क्या मिल सकता है, या तो 4 मिलेगा या फिर 2 प्लस एक्स -4 मिलेगा. तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -6. x का ये दो वैल्यू पॉसिबल है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -6. मॉड x इक्वल टू -7 है. मॉड x इक्वल टू -7 है तो मॉड कभी नेगेटिव नहीं देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है. ये आउटपुट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव. तो यहाँ -7 लिखा है कि मॉड x का वैल्यू -7 होना चाहिए. कब पॉसिबल होगा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है. तो यहाँ से हो जाएगा नो रियल सोल्यूशन. यहाँ से होगा नो रियल सोल्यूशन.
मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, ये नेगेटिव है, मॉड x इक्वल टू -7, तो x का कोई वैल्यू, कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ से नो रियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट मॉड x है, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं मॉड के अंदर तो भी मिलता है 4, और अगर मॉड के अंदर -4 रखते हैं तो भी मिलता है 4। अब यहाँ पे -4 रखे हैं तो 4 कैसे आए, यहाँ पे क्या ऑपरेशन हुआ होगा, तो 4 लाने के लिए -4 लिख सकते हैं, तो 4 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि अगर मॉड x का 2 वैल्यू आएगा कि अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है, जैसे 4 था तो 4 ही आ गया, x पॉजिटिव है तो x ही आ जाएगा, x पॉजिटिव है तो x ही आ जाएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है, x जैसे यहाँ -4 था, -4 था, ये मान लेते हैं पूरा x का वैल्यू है -4 पूरा x का वैल्यू है, तो इस x में क्या लग गया, माइनस लग गया। अगर -4 है तो -4 में माइनस लग गया, क्योंकि 4 बनाना है, मतलब x अगर नेगेटिव है तो उसके पहले -x हो जाएगा, उसके पहले माइनस लग जाएगा और ये बन जाएगा -x। तो मॉड x का 2 वैल्यू पॉसिबल होता है, अगर x पॉजिटिव है तो ये लिखेंगे +x, अगर x नेगेटिव है ये लिखेंगे -x। माइनस लगाने से ये नहीं पता चल रहा है, ये नहीं है क्लियर कि ये पूरा नेगेटिव नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि x पहले से नेगेटिव नंबर है, माइनस लगा देंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता है ना, x का वैल्यू अगर -6 होगा, x का वैल्यू -6 होगा तो इस कंडीशन में आएगा या फिर कंडीशन में आएगा, x का वैल्यू -6 है तो x का वैल्यू <0 है, तो <0 है तो यहाँ पे आ जाएगा ना -(x), x का वैल्यू -6 है तो -(-6) +6 बन जाएगा। इसलिए मॉड का 2 वैल्यू पॉसिबल होता है, एक x का वैल्यू 0 से बड़ा के लिए और x का वैल्यू 0 से छोटा के लिए। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो +x होगा, x का वैल्यू 0 छोटा है तो -x होगा। अगर यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, मॉड 7 का वैल्यू 7 और मॉड -7 का वैल्यू -(-7), क्योंकि यही x का वैल्यू है। अगर -7 को x सपोज करेंगे तो ये आ जाएगा -x आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि x अगर नेगेटिव है तो ये -x होगा, x अगर पॉजिटिव है तो ये +x होगा। ठीक, यहीं पे अगर इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो 0 पर ये भी 0 होगा, 0 पर ये भी 0 होगा। इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हैं, जनरली इसमें लगाया जाता है। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x ही होगा, x का लेस देन 0 है तो -x होगा। ओके, जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, x+2 का मॉड, x+2 का मॉड इक्वल टू x+2 का मॉड इक्वल टू 3, x+2 का मॉड इक्वल टू 3 ये लिखा हुआ है। तो x+2 का मॉड इक्वल टू 3 है, तो अभी से पहले जो प्रोसेस बता दिए कि x+2 इक्वल टू 3 और x+2 इक्वल टू -3। अगर इस कंडीशन चलते हैं तो क्या क्या सोल्यूशन होगा कि यहाँ से 2 केस लेना पड़ेगा। केस फर्स्ट लेंगे कि इफ़, अच्छा ये 0 कहाँ पे होगा, मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है ये 0 देखना कहाँ पे होगा। तो x+2 है तो x का वैल्यू -2 रखें तो ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -2 पर 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू, एक तो रियल नंबर लाइन पे -2 देख लें कहाँ आ रहा है। अगर x का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा, अगर x का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा तो -2 से ग्रेटर होगा तो कोई नंबर रख के चेक कर लेते हैं। -2 से ग्रेटर कोई नंबर 0 या फिर 1, अगर 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब -2 से ग्रेटर के लिए मीन्स केस 1 में अगर x इज ग्रेटर देन -2, x का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा तो ये नंबर x+2 पॉजिटिव होगा।
मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ऐसे ही ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ बताया है कि अगर x का वैल्यू मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव होगा तो जितना है लिखा हुआ वही बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस लग के बाहर आएगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रहा है कि x का वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो x + 2 पॉजिटिव होगा, x + 2 पॉजिटिव है तो ये ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, मतलब ये मॉड हट जाएगा प्लस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा x + 2 = 3, तो x = 1। अब जो वैल्यू आया है x = 1 वो इसके साथ जिस केस के लिए चल रहा है, ये किस केस के लिए चल रहा है कि x का वैल्यू -2 से ग्रेटर है ना, तो 1 आएगा, तो 1 तो -2 से ग्रेटर है, मतलब ये सही है, ये सोल्यूशन 1 होगा। अच्छा सेकंड केस ये लेके चल सकते हैं कि x का वैल्यू -2 से लेस है, सेकंड केस ये लेके चल सकते हैं x का वैल्यू लेस देन -2, x का वैल्यू अगर -2 से लेस है, x का वैल्यू -2 से लेस है तो यहाँ पे x + 2 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि -2 से लेस कोई भी नंबर रखते हैं, -4 रख लेते हैं, तो -4 + 2 -2 नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब x का वैल्यू -2 से लेस है तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है ये नेगेटिव आ जा रहा है, और जब नेगेटिव आता है मतलब x का वैल्यू नेगेटिव आता है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि ये प्लस बनाना है पुराना, तो खुद ये नेगेटिव क्वांटिटी है उसके आगे माइनस लगाएं तब ना पॉजिटिव बनेगा, तो ये मतलब x का वैल्यू अगर -2 से लेस है तो ये x + 2 का मॉड ये बन जाएगा -(x + 2) = 3 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं -(x - 2) = 3, x = -5, x = -5। अब यहाँ से देखना है कि जिस केस के लिए चल रहा है उस केस में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, x का वैल्यू -2 से लेस होना चाहिए था, -5 आया है तो -5 -2 से लेस है, सही है, तो x का 2 सोल्यूशन आ गया, x = 1 और x = -5। और एक केस के लिए ये देख लेना है कि जो -2 पॉइंट आया है उस पॉइंट पर भी चेक करना है बस, तो -2 अगर रखें तो ये 0 हो जाएगा, और उधर 3 है तो -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो भी केस बनता है वो डिफरेंट केस के लिए x का डिफरेंट वैल्यू आता है, और ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई भी करना चाहिए, और जो क्रिटिकल पॉइंट बना है जिस पर मॉडुलस 0 हो रहा है वो लास्ट में वो भी चेक करेंगे। तो x का 2 सोल्यूशन हो जाएगा, x = 1 एंड x = -5। नेक्स्ट x + 1 का मॉड प्लस x - 1 का मॉड = 2, ये अभी इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ से देखना है कि जितना भी मॉड होगा सारा मॉड किस किस पॉइंट पर 0 होगा वो पहले उसके लिए नंबर लाइन पर शो कर दें किस किस पॉइंट पर 0 होगा। तो ये मॉड 0 होगा -1 पर, ये मॉड का वैल्यू 0 होगा 1 पर, तो 2 पॉइंट मिल गया -1 और 1। यहाँ से 3 रीजन बना है, एक x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, एक x का वैल्यू -1 से 1, एक x का वैल्यू -1 से लेस, तो 3 केस लेके चलना है। तो फर्स्ट केस है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अब ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 पर ये वैल्यू 2 रख के चेक कर लेते हैं, 2 + 1 3 पॉजिटिव आ रहा है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, कि वो पॉजिटिव है, मॉड के अंदर कोई भी नंबर रखेंगे पॉजिटिव तो वही देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो उसमें माइनस साइन लगाने का जरूरत नहीं है। तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ये साइन मिलेगा पॉजिटिव, तो ये मॉड का अंदर जो भी फंक्शन ये पॉजिटिव आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा x + 1 ही, जितना है उतना ही लिख देते हैं, पॉजिटिव होता है तो जितना है उतना ही लिख देते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो उसमें माइनस लगाना पड़ता है क्योंकि पॉजिटिव बनाना है। तो ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा x + 1 प्लस, अब ग्रेटर देन 1 है तो यही पॉजिटिव आ जाएगा, 2 रख लेते हैं तो 2 - 1 1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है जितना नंबर है वही लिख देंगे, तो ये दिस इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से x + x 2x, 1 - 1 कैंसिल, 2x = 2, x = 1, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आया है। और किस केस के लिए चलते हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब 1 पर चेक करना है, लास्ट में 1 पर चेक करना, अभी नहीं पता ये आ रहा है कि नहीं। अच्छा 1 पर रख चेक कर लेते हैं, 1 पर अगर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और 1 रखेंगे तो ये कितना होगा 2, तो मॉड 2 = 2, x का वैल्यू
सही है, मॉड 2 इक्वल 2 ही आएगा। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 ही आएगा, और ये 1 - 1 0, तो मॉड 2 का वैल्यू कितना 2 ही आ जाएगा ना। सही है, x का वैल्यू 1 सही है, ये सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस लेके चलेंगे। सेकंड केस लेके चलते हैं कि x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक। अगर -1 से लेकर 1 तक चलेंगे तो x का वैल्यू छोटा है 1 से और बड़ा है -1 से, तो ये जो नंबर है x + 1 ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो -1 से बड़ा है, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, तो 0 पर ये कितना आ जाएगा? 0 + 1 1 आएगा, पॉजिटिव है ये नंबर। इस रेंज के लिए ये नंबर पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा x + 1। मॉड इसी तरह हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, मॉड ऐसे ही हट जाएगा। अच्छा 1 से लेस है, 1 से लेस है, रखते हैं 0 ना, 0 - 1 नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके पहले माइनस लगा देंगे, तो -(x - 1) ये होगा -(x - 1) और इक्वल टू 2। तो ये होगा x + 1 - x + 1 इक्वल टू 2। x कट गया, तो 1 + 1 2, 2 इक्वल टू 2 ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इक्वल टू ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ऑलवेज सेटिस्फाई करना मतलब x का वैल्यू जिसके लिए लिए हैं वो सारा सोल्यूशन होगा। मतलब x का वैल्यू -1 से 1 तक सारा वैल्यू होगा। x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा 2 ही आएगा। x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि x कट जा रहा है, बच क्या रहा है? 2 बच रहा है, और 2 आना चाहिए। मतलब x का वैल्यू -1 से 1 तक पूरा होगा, तो x का वैल्यू पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन, मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लिए हैं। अच्छा नेक्स्ट केस, थर्ड केस में ये ले सकते हैं कि x का वैल्यू लेस देन -1, x का वैल्यू -1 से लेस। अब -1 से लेस है, एक कोई वैल्यू चेक कर लेते हैं, -2 पर ये कितना होगा? -2 + 1 नेगेटिव नंबर आ रहा है ये, तो x का वैल्यू -1 से लेस है, तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा माइनस साइन के साथ, -(x + 1). अब x का वैल्यू -1 से लेस है, तो ये कितना? ये तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि -2 अगर रखते हैं तो -2 - 1 -3 नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी मॉड हटेगा और पहले माइनस लग जाएगा, तो -(x - 1) अच्छा इक्वल टू 2। तो -(x - 1) -(x + 1) इक्वल टू 2। तो -(x - x) -2x, -1 + 1 कैंसिल, इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1। x का वैल्यू -1 आया है। अब जो x का वैल्यू -1 आया चेक करना पड़ेगा यहाँ रख के, तो -1 रखेंगे तो ये 0, -1 - 1 -2, तो -2 का मॉड 2, -2 का मॉड 2 सही है, x का वैल्यू -1 सही है। तो ये 3 केस बना है, तो फाइनल सारा सॉल्यूशन को कंबाइन करना है। x का वैल्यू -1 से 1 तक, -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो -1 से 1 तक यहाँ ओपन था और ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो क्लोज हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, x बिलोंग टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, x बिलोंग टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट, x + 4 का मॉड इक्वल टू 3x - 2, x + 4 का मॉड इक्वल टू 3x - 2। तो ये मॉड जहाँ पर 0 होगा वही पॉइंट इनइक्वलिटी ये लाइन पर दिखाना है। तो x इक्वल टू ये x + 4 0 कहाँ पे होगा? ये 0 कहाँ पे? x इक्वल टू -4, तो एक पॉइंट मिला x इक्वल टू -4। तो यहाँ 2 ही केस बनेगा, 2 ही रीजन बनेगा, एक -4 से ग्रेटर, एक -4 से लेस। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -4, x का वैल्यू -4 से बड़ा होगा। तो -4 से बड़ा है, कोई नंबर रख लेते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ भी 1 रखते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। -2 रखेंगे तो -2 + 4 + 2 फिर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब x का वैल्यू -4 से बड़ा होगा तो उसके लिए पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा इसी टाइप से, मॉड हट जाएगा प्लस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा x + 4 इक्वल टू 3x - 2, ये 3x - 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x 3x - x 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। अब x का जो 3 आया है वो क्या -4 से ग्रेटर है? हाँ सही है, x का वैल्यू -4 से ग्रेटर है 3, तो ये सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 3 होगा।
सेकंड केस लेकर चलते हैं कि x का वैल्यू लेस देन -4। x का वैल्यू अगर -4 से लेस है तो -4 से लेस है, -5 रख के चेक कर लेते हैं। -5 रखेंगे यहाँ पे, -5 + 4 -1 नेगेटिव आ जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है ये नंबर मॉड के अंदर जितना है, तो मॉड हटेगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ x + 4 बनेगा ये, विच इज इक्वल टू 3x - 2। ये होगा -x - 4 इक्वल टू 3x - 2। तो 4x इक्वल टू -4 + 2 -2, x इक्वल टू -1/2। अब x का वैल्यू -1/2 है, तो क्या x का वैल्यू -1/2 -4 से लेस है? x का वैल्यू -1/2 कहाँ पे होगा? 0 और -1 के बीच में, इधर कहीं 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, इधर ही होगा -1/2। तो -1/2 x का वैल्यू -4 से लेस है क्या? नहीं है ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जिस केस के लेके चल रहे हैं जो सॉल्यूशन आएगा वो इससे मैच करना चाहिए कि x का वैल्यू जिस केस के ले रहे हैं उसी रेंज में x का वैल्यू आना चाहिए। अब x का वैल्यू -1/2 आ गया, तो ये इस रेंज में नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x का एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 3। अच्छा -4, जो -4 पॉइंट आया था वो पॉइंट रख के भी चेक कर लेना है। अगर -4 रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 0, और -4 यहाँ रखेंगे तो 3 × -4 -12 -2 -14, तो 0 और -14 नहीं होगा। x का वैल्यू एक ही सॉल्यूशन होगा, विच इज x इक्वल टू 3। बस x इक्वल टू 3 ही ओनली सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि x का वैल्यू -4 से लेस था और x का वैल्यू आ गया -1/2 -4 से लेस नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो उस केस में लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + x का मॉड -5 इक्वल टू 0। x² + x का मॉड -5 इक्वल टू 0, तो 5 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x। अच्छा, x² + x है तो x × x + 1 लिख सकते हैं इसका मॉड, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, चल -5 इक्वल टू 0, x × x + 1 का मॉड -5 इक्वल टू 0। अब ये देखें कि ये मॉड 0 कहाँ पे होगा, किस वैल्यू पर 0 होगा? तो x × x + 1 है, एक को x का वैल्यू 0 रखें तब 0 होगा, x का वैल्यू 0 पर 0 होगा और x का वैल्यू -1 पर 0 होगा। तो दो वैल्यू मिला ना, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 0। तो ये तो x × x + 1 दो फैक्टर है तो इनइक्वलिटी चेक कर लेते हैं इस यहाँ पे। तो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मान लो 2, तो 2 × 2 + 1 3, 6 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। और इसका 0 कहाँ से इस फैक्टर से आया था, इसका पावर कितना? ऑड है तो साइन चेंज होगा माइनस, और फिर -1 इस फैक्टर से इसका पावर ऑड है तो फिर साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा +1। तो ये इनइक्वलिटी बताए थे, तो उस केस से x × x + 1 का साइन लिख दिए, प्लस माइनस प्लस जहाँ होगा। अब केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस ये लेके चलते हैं जहाँ पॉजिटिव है। तो जहाँ पॉजिटिव कहाँ है? x का वैल्यू लेस देन -1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू लेस देन -1, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। इस केस के लिए पॉजिटिव है तो मॉड इसी तरह ओपन हो जाएगा, तो मॉड ओपन होगा प्लस के साथ x × x + 1 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x² + x -5 इक्वल टू 0। तो x का यहाँ से दो वैल्यू निकल सकता है। x का देख लेते हैं, इसका x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो ये फार्मूला बना देते हैं, क्वाड्रेटी का फार्मूला होता है x = -b ± √d/2a। तो x = -b ± √d मतलब डिस्क्रिमिनेंट ba² - 4ac/2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सॉल्यूशन -b मतलब b का वैल्यू कितना? 1, तो -1 ± √b² b इसका मतलब 1 -4 × a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -5 बाई में 2a, a का वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ जाएगा -1 ± √d, तो 1 प्लस -+ 20 तो 21 बाई में 2। x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है x का वैल्यू, एक को प्लस लेंगे तो -1 प्लस √21/2 और दूसरा इसका वैल्यू हो जाएगा -1 -√21/2। अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन आया ये इस रेंज में आ रहा है कि नहीं।
अच्छा -1 प्लस √21, √21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लगभग 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में अगर 4 भी मान के चलते हैं, 4 भी मान के चलते हैं तो 4 और ये -1 3 और 3/2 कितना 1.5। तो 1.5 0 से ग्रेटर है ना, इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो ये सोल्यूशन तो है। अच्छा इसको देखते हैं -1 -√21, तो -1 -4 -5/2 -2.5 और -2.5 -1 से लेस तो है ही, मतलब ये भी सोल्यूशन होगा। ये दोनों सोल्यूशन तो आ ही रहा है। ये फर्स्ट केस के लिए हो गया। अच्छा क्वेश्चन क्या था, x² प्लस x का मॉड -5 = 0 था ना। फिर ये फर्स्ट केस के लिए आगे सॉल्यूशन। अब सेकंड केस के लिए ये रीजन लेंगे जहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा था, तो मतलब x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक चेक करना है। x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक में ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ओपन हो जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ये हो जाएगा -(x² प्लस x -5 = 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 5 = 0, x² प्लस x प्लस 5 = 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो 1 - 4 × 1 × 5 1 - 20 -19 डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो बताया था डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा, कोई रियल रूट नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है, a पॉजिटिव है d लेस देन 0 है, तो कर्व कैसा बनेगा ऐसा। तो कोई भी रियल नंबर लाइन पर कट नहीं कर रहा है, तो रियल नंबर लाइन पर कट नहीं कर रहा है तो मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा नो रियल सोल्यूशन, यहाँ से आ जाएगा नो रियल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ से सोल्यूशन नहीं आया, लेकिन यहाँ सोल्यूशन आया, तो यही दोनों वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x = -1 प्लस -√121/2। दिस इज फाइनल आंसर। अब x का जो वैल्यू है -1 और 0 है, तो ये आपके चेक कर लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 -5, तो 0 -5 -5 ही, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर -1 रखेंगे तो -1 पर -1 का स्क्वायर 1 और -1 0 नहीं होगा इक्वल, तो ये दोनों रूट भी नहीं होगा। तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, मॉड ऑफ x² - 2x - 8 = 2x, ये लिखा हुआ है। तो मॉड के अंदर जो नंबर है ये देखते हैं 0 कहाँ पे होगा, तो इसको लिख सकते हैं x² - 2x प्लस -8 है, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं x² और 4 और 2, तो -4x प्लस 2x - 8, ये हो जाएगा x - 4 और x प्लस 2। ठीक, तो x - 4 x प्लस 2 का मॉड = 2x, ये होगा। अब देखते हैं कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है। ये 0 होगा x का वैल्यू -2 पर, x का वैल्यू 4 पर, ये दो वैल्यू पर ये 0 होगा। तो 3 रीजन बन रहा है, यहाँ पे 3 रीजन बन रहा है। तो फर्स्ट केस लेंगे x > greater than 4 और सेकंड केस लेंगे। अच्छा 3 रीजन बन रहा है, तो 3 रीजन में ये कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ का नेगेटिव होगा वो देख लेना।